पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में 5 दिवसीय योग शिविर के दूसरे दिन के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी भाई बहनों को एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए प्राणायाम के अभ्यास में अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम कैसे करना है इसकी विधि को सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक आसन में बैठ जाते हैं, सिद्धासन में या जिसको जैसी अनुकूलता है उसमें हम बैठ जाते हैं। फिर दाहिने हाथ को ऊपर उठा करके तर्जनी को मोड़ लेते हैं। दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर रखते हैं। बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे 5 सेकंड तक। फिर बाएं नासिका को ये 2 मध्य अंगुली से बंद कर लेते हैं। दाहिने नाक से फिर सांस को छोड़ेंगे, फिर दाहिने से भरेंगे, दाहिना बंद करके फिर बाएं से धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेंगे, बायां बंद किया, दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से लिया, दाहिना बंद किया और बाएं से फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। अब आइए मिलकर के इसका अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम का। धीरे 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 नियंत्रण रखते हुए सहजता पूर्वक 5 सेकंड तक भरिए। सांस भरते और छोड़ते समय नाक से कोई आवाज नहीं निकले। साउंडलेस प्रैक्टिस, ध्वनि रहित अभ्यास। धीरे धीरे सांसों को भरते जाइए, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते जाइए। इस अभ्यास को करते समय गायत्री मंत्रों का भी मानसिक जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे माँ, हे परमपिता परमेश्वर, हे प्राणवायु, आप मेरे जीवन को असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलिए, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलिए। धीरे धीरे इस अभ्यास को निरंतरता के साथ करते जाते हैं। अनुलोम विलोम का नियमित अभ्यास करने से मानसिक रूप से हम स्वस्थ हो जाते हैं, मानसिक असंतुलन ठीक हो जाता है। जिनको माथा में दर्द है, माइग्रेन है, कपारी है, उनके लिए यह रामबाण दवाई है, रामबाण औषधि। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए रामबाण दवाई बिना पैसा खर्च किए हुए हम ब्लड प्रेशर को संतुलित कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। जिनको मिर्गी की बीमारी है, लकवा की बीमारी है, साइनस की बीमारी है, हृदय संबंधी बीमारी है, नस नाड़ियों की समस्याएं हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते जाइए अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम एक ऐसा अभ्यास है कि हम अपने शरीर के लगभग 99% बीमारी को, यहाँ तक कि कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को भी हम दूर कर देते हैं केवल प्राण शक्ति से। प्राण में इतनी ताकत है कि हमारे शरीर का और हमारे जीवन का अस्तित्व यदि दिखाई देता है
तो केवल और केवल प्राणों के द्वारा। इसलिए प्राणों की आराधना करते हुए पूजा अनुष्ठान की तरह इस अभ्यास को करिए। जिसके शरीर में, जिसके मन में बार बार क्रोध आता है, तनाव आता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उस व्यक्ति को भी इस अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास से 100% फायदा हो जाता है। जिस व्यक्ति को खैनी खाने की आदत है, शराब लेने की आदत है, यानी आहार विहार को भी शुद्ध करने की ताकत है अनुलोम विलोम में। वात, पित्त, कफ त्रिदोष को यह संतुलित करता है, समन करता है। सात्विक शक्तियों को जागरण, राजसिक शक्तियाँ और तामसिक शक्तियों को क्षरण करता है। लिखा है लगातार अभ्यास करते जाइए अनुलोम विलोम का अभ्यास। ये 5 मिनट से 15 मिनट जब अभ्यास करेंगे तो आप इतना ध्यान मग्न हो जाएंगे, इतना एकाग्रचित्त हो जाते हैं कि हमारा शरीर, मन, विचार, बुद्धि सब एक साथ प्राणवायु के साथ जुड़ जाता है। प्राणवायु को हम देखने लगते हैं और यह अभ्यास करने से अष्ट चक्रों का जागरण होने लगता है। मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्रों का पीड़ा पिंगला के जागृत होने से, सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु प्रविष्ट होने से सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत होने लगती है। यानी यह अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ ले जाने का यह सहज मार्ग है, सहज प्रस्तुति है। तो आइए दोनों हाथों को नीचे करते हैं और धीरे धीरे अपने आँखों को खोलने का प्रयास करेंगे। जैसे कमल अपने पंखुड़ियों को खोलता है, उसी प्रकार हम अपने नेत्रों को खोलते हुए जो कुछ भी दिखाई पड़े उसी में परमात्मा का विराट स्वरूप का दर्शन करते हुए एक बार ओम का अभिवादन करते हैं कि हे प्रभु, मेरा जीवन भी ओममय हो जाए, मेरा जीवन भी 100% पवित्र, पावन, शुद्ध हो जाए और हम सब सात्विक चेतना, आध्यात्मिक चेतना से जुड़ करके राष्ट्रीय चेतना को जागृत करते हुए अपने जीवन को समाज के लिए, विश्व के कल्याण के लिए और अपने आप को प्रकृति से जोड़ते हुए स्वदेशी संकल्प को मजबूत करते हुए हम अपने जीवन की यात्रा को हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे।